Hello student, this is NCERT Maths, class 9th, exercise 8.1, question number 12. The question is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD equals to BC. Then show that angle A equals to angle B. That is first part. जो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि एक्सटेंड AB and draw a line through C parallel to AD intersect AB produced at E. यहाँ पे E पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल AECD इसमें क्या होगा कि AE is parallel to DC and AD is parallel to EC. ये तो कंस्ट्रक्शन से होगा और एक क्वेश्चन में गिवन है. सो AECD इज ए पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम होगा, हेंस AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. बट AD का जो लेंथ है वो BC की इक्वल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि EC इक्वल्स टू क्या BC. अब EC इक्वल्स टू BC जब आ गया, EC और BC का लेंथ सेम आ गया, तो अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा. अभी पैरेललोग्राम है तो एंगल D और एंगल E भी इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा. ठीक है. अब यहाँ से मुझे प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. तो देख सकते हैं एंगल A और थीटा ये दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, 180. सिमिलरली क्योंकि ये क्या है, AD और C पैरेलल लाइंस है और AE क्या है, और ट्रांसवर्सल है. सो एंगल A प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180. सिमिलरली एंगल A प्लस ABC, नो, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा. ठीक है. तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, एंगल A प्लस D दैट इज थीटा. एंगल A प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना, 180 ये बोल सकते हैं यहाँ से. तो एंगल A क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा. अब देख सकते हैं फिगर में कि एंगल B भी कितना 180 माइनस थीटा ही है. एंगल B भी जो है 180 माइनस थीटा ही है. तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया यहाँ से. अब सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं यहाँ पे कि DC और AE पैरेलल है, AD और EC पैरेलल है. हेंस एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा. सिमिलरली एंगल A प्लस D एंड एंगल B प्लस C भी कितना होगा, 180 होगा. ठीक है. तो यहाँ से मैंने क्या किया, एंगल A प्लस D सेकेंड पार्ट के लिए एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना, 180. सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C भी कितना होगा, 180 ही होगा. C मीन्स विदाउट कंस्ट्रक्शन, दैट इज जो गिवन ट्रेपेजियम है उसका एंगल कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C. और A और B दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C. यानी ये सेकेंड पार्ट का प्रूफ हो गया. थर्ड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ से देखते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ABC किसके लिए है, सेकंड थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल BAD. अगर इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू BA दोनों के लिए कॉमन साइड हो जाएगा, AB इक्वल्स टू BA.
ठीक है। अब ए बी सी ट्रायंगल यहाँ पे फिगर में दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, ए सी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्रायंगल यूज किया मैंने, बी ए डी, सो बी डी को भी ज्वाइन कर लिया यहाँ से। ठीक है। तो अब फिगर से देख सकते हैं कि ए बी और बी ए दोनों क्या होगा, दोनों ट्रायंगल के लिए ये कॉमन साइड होगा, कॉमन साइड। साथ ही बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है। साथ ही एंगल डी ए बी, एंगल सी बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ए बी के। अभी जस्ट प्रूफ किया था एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है। हेंस फ्रॉम साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये AC का जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, BD के। तो नेक्स्ट जो प्रूफ था वही था कि AC इक्वल्स टू BD, बोल सकते हैं बाई CP CT।